गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12th के लिए हिस्ट्री का सारा पोर्शन जो है हम इसी तरीके से चलाएंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12th के लिए। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर कक्षा 12वीं के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका भी हम लेंगे अध्याय नंबर 1, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। ये अपना टॉपिक है आज का, इसको हम पढ़ेंगे, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। तो इसको हम शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक जनरल चीजें बता देता हूं। ये जो पाठ है, इस पूरे पाठ को हमने अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड किया है। हमें इसे 6 से 7 भागों के अंदर पढ़ना है। तो आज हम इसका ले रहे हैं पार्ट 1, पहला भाग जो है इस पाठ का हम प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं कि भारत का वैभवपूर्ण अतीत। तो सबसे पहले इसके अंदर एक तो शब्द आया है इंडिया, भारत, और दूसरा शब्द है इसके अंदर अतीत। पाठ के नाम को समझने का हम प्रयत्न करेंगे। तो देखिए ये जो भारत शब्द आया है इसका क्या मतलब है वो समझ जाए, और उसके बाद में जो अतीत शब्द आया है इसका क्या मतलब है वो समझ जाए। अगर ये दोनों चीजें हम समझ जाते हैं तो हमारे को काफी पता चल जाएगा कि बात क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए भारत का मतलब ये हुआ कि एक उत्तर के अंदर पर्वतमाला है जिसका नाम है हिमालय पर्वत। क्या नाम है? हिमालय पर्वत। यहीं से दक्षिण में चले तो दक्षिण में जाने पर आ जाता है समुद्र। दक्षिण में क्या आ जाएगा? समुद्र। तो जो हिमालय पर्वत है ये भाई किस प्रकार का है? बर्फीला क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? बर्फीला क्षेत्र है। तो उत्तर के अंदर बर्फीला क्षेत्र और दक्षिण के अंदर समुद्र, इसके बीच का जो प्रदेश है, इसके बीच का जो प्रदेश है, इस प्रदेश को नाम दिया गया है भारतवर्ष। क्या नाम दिया गया है बच्चों? भारतवर्ष। आई बात समझ के अंदर? और सबसे पहले इस नाम का जो उल्लेख है, भारतवर्ष नाम का जो उल्लेख है, वो हमें प्राप्त होता है विष्णु पुराण के माध्यम से। किसके माध्यम से? विष्णु पुराण से हमें ये पता चलता है। उसमें लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में लिखा गया है कि जो उत्तर में बर्फीला क्षेत्र है, दक्षिण के अंदर समुद्र है और इसके बीच का जो प्रदेश है वो क्या कहलाएगा? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। तो ये किसमें लिखा हुआ है? विष्णु पुराण के अंदर लिखा हुआ है। तो बात आई समझ में कि भारत क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद में अगर देखें हम तो इसका अतीत का मतलब समझिए। अतीत का दूसरा नाम मैं ले सकता हूं इतिहास। क्या नाम आ सकता है दूसरा? इतिहास। मतलब अतीत पर्यायवाची है इतिहास का। तो देखिए इतिहास को समझते हैं। इतिहास का अगर हम छंदी विच्छेद कर लें तो ये हो जाएगा इति धन है धन आस। इसको मिलाकर के क्या बना है? इतिहास। और इन शब्दों का जो अर्थ है उसको हम इस प्रकार से जानेंगे। इति धन है धन आस का अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। मतलब क्या हुआ? ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। देखिए अभी समझते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। घर पे रहते हैं, दादी दादा नाना नानी कहानियां सुनाते होंगे हमें कहानियां सुनते हैं तो क्या वो भी इतिहास है? या फिर देखिए कि हमने कई चीजें पढ़ी है कि ताजमहल है उस व्यक्ति ने बनाया था, उस की याद में बनाया था। जो कुछ भी हमें पढ़ने को मिलता है वो भी इतिहास है। तो इसका मतलब देखिए कि मतलब दो चीजें हैं कि हम किसे इतिहास की श्रेणी में रखेंगे और किसे इतिहास की श्रेणी में नहीं रखेंगे। जैसे दादा दादी के द्वारा हम जो सुनते हैं उसको तो हमने कहानी का नाम दिया कि हमने कहानी सुनी, जबकि ताजमहल के बारे में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं तो उसे हम ये नहीं कहते कि हमने कहानी पढ़ी, उसे हम कहते हैं कि हमने इतिहास पढ़ा। हमने इतिहास पढ़ा। देखिए इसमें फर्क है। एक तो होगी कहानी। कहानी क्या है? कहानी के अंदर जो तथ्य है वो मौजूद नहीं है। क्या नहीं है मौजूद? प्रमाण मौजूद नहीं है। ये कहानी सही थी भी या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इस कहानी के कोई स्रोत नहीं होते। क्या नहीं होते?
स्रोत नहीं होते कि भाई ये कहानी कहां से उत्पन्न हुई है या हमें किसके जरिए पता चलिए। स्रोत नहीं है, प्रमाण नहीं है, मतलब वो क्या है, कपोल कल्पित है, अपने दिमाग की उपज है, कहानी है। अब देखिए दूसरी बात, दूसरी चीज, एक चीज को हमने कहा कि ये तो कहानी है, एक चीज को हमने कहा कि ये क्या है, इतिहास है। तो इतिहास है, इसका मतलब इसके अंदर प्रमाण है। इतिहास है तो मतलब क्या है, प्रमाण है। स्रोत है, क्या है, स्रोत है, हमारे पास में कुछ ना कुछ तथ्य हैं, जानकारी है, जिसके आधार पर हम बात कर सकते हैं कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। हमारे पास में कुछ तथ्य हैं, स्रोत हैं, प्रमाण हैं, जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनाया था। आगे बात समझ में। तो इतिहास जो है उसको किसके आधार पे लिखा जाएगा, प्रमाणों के आधार पे लिखा जाएगा, स्रोतों के आधार पे लिखा जाएगा। इसका मतलब यहाँ शब्द आया है निश्चित। निश्चित का मतलब जो पक्का है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। निश्चित क्यों कहा गया, क्योंकि हमारे पास में क्या उपलब्ध है, प्रमाण उपलब्ध है, स्रोत उपलब्ध है। तो देखिए इसका मतलब हम इतिहास किसे मानेंगे, जिसका हमारे पास में क्या हो, स्रोत। तो अब हमें इतिहास अतीत पढ़ना है, किसका, भारत का। तो भारत के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास में क्या होने चाहिए, स्रोत होने चाहिए। तो अब हम सबसे पहले जो अध्ययन करने वाले हैं वो हम ये करेंगे कि इस भारत के वैभवपूर्ण इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं ये मिटा देता हूं और सीधा अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे कि भारत के वैभवपूर्ण इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हमारे पास में उपलब्ध हैं। तो क्रमशः एक एक करके हम उसे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो अतीत को जानने के अब हम पढ़ेंगे स्रोत, अतीत को जानने के स्रोत या भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो बच्चों देखिए इन स्रोतों को सबसे पहले हमने दो भागों में बांट दिया। एक भाग का नाम हमने रखा है साहित्यिक स्रोत। कौन से वाले स्रोत, साहित्यिक स्रोत। और दूसरे वाले का हमने नाम रखा है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। तो देखिए समझ लीजिए, साहित्यिक स्रोत का मतलब ये हुआ कि पुस्तकों के रूप में हमें साहित्य के रूप में लिखा हुआ जो इतिहास का स्रोत मिलता है वो हमें साहित्यिक स्रोत की श्रेणी में आता है। और जो इतिहास जो पुस्तकों के रूप में नहीं है या साहित्य के रूप में लिखा हुआ नहीं है लेकिन अन्य रूप में, पुरातत्विक के रूप में, किसके रूप में, जैसे अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, सारे हम भाग पढ़ेंगे ये इसमें क्या क्या रखा जा सकता है। तो सबसे पहला हुआ अपने पास में साहित्यिक स्रोत। तो देखिए साहित्यिक स्रोत को फिर से हमने पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से तीन भागों के अंदर बांटा है। तो सबसे पहला भाग हो गया अपने पास में धार्मिक साहित्य। कौन सा भाग आ गया, धार्मिक साहित्य। दूसरा भाग आता है अपने पास में धर्मेतर साहित्य। दूसरा भाग है धर्मेतर साहित्य। और तीसरा भाग इसके अंदर हम पढ़ते हैं विदेशी साहित्य। तीसरा भाग आ जाएगा विदेशी साहित्य। तो देखिए इसको समझते हैं। साहित्यिक स्रोतों को तीन भागों में बांटा। पहला है अपने पास में धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य का मतलब वो वाला साहित्य हुआ जिसके अंदर धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां दी गई है, धर्म का विवरण मिलता है। लेकिन इस धर्म के विवरण के आधार पर भी हम अपनी तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जानकारियां जुटा पाते हैं। इसलिए हमारे लिए किसका काम करेंगे, स्रोत का काम करेंगे। तो ये हो गया धार्मिक। धर्मेतर मतलब धर्म के इतर, धर्म के अलावा, मतलब वो साहित्य जिसमें धर्म का कोई वर्णन नहीं है तो वो साहित्य किसमें आएगा, धर्मेतर साहित्य में आएगा। ठीक है। तो ये जो धार्मिक और धर्मेतर है ये दोनों ही भारतीयों के द्वारा लिखे हुए हैं। और जो हमारे बारे में जानकारियां अन्य विदेशी यात्रियों ने लिखी, जो यहाँ पे आक्रमणकारियों के साथ में आए या अन्य किसी कार्य से यहाँ आए, लेकिन भारत का जो विवरण है वो उन्होंने लिखा, तो उसको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, विदेशी साहित्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो देखिए ये जो धार्मिक साहित्य है इसको भी हमने दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। देखिए सबसे पहला तो है वैदिक साहित्य। हमारे धार्मिक साहित्य का सबसे बड़ा भाग है ये वैदिक साहित्य,
और दूसरा भाग आता है हमारे पास में वैदिकोत्तर साहित्य। मतलब वैदिकोत्तर का अभी हम आपको बताते हैं कि वैदिकोत्तर साहित्य क्या होता है। देखिए, वैदिक साहित्य मतलब जो वैदिक काल के अंदर हमारे इतिहास के अंदर एक समय है, एक पीरियड है जिसको हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और जो वैदिक काल है उसके अलावा, उस काल के अलावा जो रचनाएं लिखी गई वो हो गई वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत, और जो वैदिक समय में लिखी गई वो हो जाएगी अपने वैदिक साहित्य के अंतर्गत। अब देखिए, धार्मिक साहित्य है उसको हम अलग लिखेंगे टॉपिक के, और विदेशी साहित्य को भी अलग से लेंगे। उसके बाद में देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोत। देखिए, पुरातात्विक जो स्रोत है इसको भी हमने पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से अलग अलग भागों में बांटा है। तो देखिए, सबसे पहला तो हो गया अपने पास में अभिलेख। क्या हो गए? अभिलेख। हमारे पास में विभिन्न राजाओं के द्वारा लिखे हुए अभिलेख प्राप्त होते हैं। उन अभिलेखों के द्वारा भी हमें स्रोत मिलते हैं। किसके? भारतीय इतिहास के वर्णन करने के स्रोत मिलते हैं। उसके अलावा देखिए, अभिलेखों के अलावा है उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष। खनन से प्राप्त पुरावशेष मतलब, उत्खनन का मतलब हो गया खुदाई करना। जमीन भूतल की हमने खुदाई की, खुदाई करने पर हमारे को विभिन्न प्रकार के जो है स्रोत मिले। जैसे कि हमने हड़प्पा सभ्यता का नाम हम पढ़ेंगे, आगे सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे, तो हड़प्पा वगैरह जो स्थान है, जब कालीबंगा है अपने यहाँ पे, ठीक है, तो ये स्थान जो है, इन स्थानों का उत्खनन किया गया। और इस उत्खनन करने के बाद ये पूरी की पूरी बस्ती, पूरी की पूरी सभ्यता का हमारे सामने परिचय हुआ। तो सारा उत्खनन से हुआ। तो उत्खनन से जो पुरावशेष मिले वो भी हमारे इतिहास के स्रोत है। तीसरा भाग जो है वो देखिए, सिक्के, मोहर, मुद्राएं। देखिए, अब आपको ये पता होना चाहिए जैसे सिक्के हैं, ठीक है, तो सिक्कों के आधार पे हमें क्या जानकारी मिलती है? आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा। तो देखिए, सिक्कों के आधार पे कई चीजों की हमें जानकारियां मिलती है। देखिए, सिक्के जो है किसी राजा के क्षेत्र कितना विस्तृत था उससे हमें पता चलता है। सिक्के किस धातु के बने हुए हैं उससे उस समय की स्थिति, आर्थिक स्थिति उस राजा के राज्य की, प्रजा की कैसी रही होगी वो भी हमें पता चलता है। जैसे कि सिक्का अगर जो सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चला गया तो इसका मतलब क्या था कि उस समय बहुत धनवान लोग रहते थे। इसके अलावा सिक्के के अंदर बहुत ज्यादा मिलावट की गई थी, तो इसका मतलब जो है कि वो आर्थिक रूप से अवनति की ओर जा रहे थे। इसके अलावा सिक्का कौन कौन सी जगह तक ये प्राप्त हुआ है, जैसे कि फलाने राजा ने कोई भी प्रचलित सिक्का चला दिया, समुद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त प्रकार का या पलंग प्रकार का जो सिक्का चलाया, जिसको वो हम उसकी सीमा को ज्ञात करने के लिए पता कर सकते हैं। तो देखिए, अभिलेख हो गया, उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष हो गए, सिक्के, मोहर, मुद्राएं हो गई। उसके बाद में देखिए, मंदिर व मूर्तियां, मंदिर व मूर्तियां, इनके माध्यम से भी हमें अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। हमें यहाँ से पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। जैसे किसी राजा के द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि देखिए, हमने पढ़ा है कई बार कि गुप्त काल के अंदर विष्णु के मंदिर बनाए गए, भूमरा का शिव मंदिर बनाया गया, नशना कोठारा का पार्वती मंदिर बनाया गया, ये हमने पढ़ेंगे आगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय वैष्णव धर्म प्रचलित था, वैष्णव धर्म का बोलबाला ज्यादा था। तो इस बारे में मतलब हमें सामाजिक दृष्टि का ज्ञान जो है मंदिरों और उनमें रखी मूर्तियों, इनके अध्ययन से भी प्राप्त होता है। तो ये भी हमारे लिए किसका काम करेगी? स्रोत का काम करेगी। अब ये जो पूरा चैप्टर है इसको हम एक अलग भाग में लेने वाले हैं। तो अब हम यहाँ से साहित्यिक स्रोत को लेकर के इस पाठ में आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो अब हम जो आगे बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले इसके अंदर लेंगे, अपने पास में आएगा साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत के अंदर भी हमारे पास में आएगा ब्राह्मण साहित्य। तो देखिए, अभी हमने डिवाइडेशन किया ही था इसका कि भाई धार्मिक साहित्य के अंदर अपने पास में देखिए, धार्मिक साहित्य, इसको हमने दो भागों में बांटा है, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य, वैदिकोत्तर साहित्य, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैदिक साहित्य के अंदर पढ़ने वाले हैं ब्राह्मण साहित्य को। कौन सा साहित्य पढ़ेंगे हम? ब्राह्मण।
इसके अलावा विभिन्न धर्मों के भी आएंगे अपने पास में, बौद्ध धर्म के साहित्य को पढ़ेंगे, जैन धर्म के साहित्य को भी हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं ब्राह्मण साहित्य को। तो देखिए ये जो ब्राह्मण साहित्य है ये पढ़ने के लिए हम देखेंगे कि अपने पास में वैदिक साहित्य के अंदर आ जाता है वेद। क्या आ जाता है? वेद आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ हम पढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं आरण्यक ग्रंथ। क्या पढ़ते हैं? आरण्यक ग्रंथ। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं यहाँ पे उपनिषद ग्रंथ। कौन से ग्रंथ पढ़ेंगे? उपनिषद ग्रंथ। तो देखिए हमने 4 भागों में बांटा है इस वैदिक साहित्य। वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक ग्रंथ और उसके बाद में उपनिषद ग्रंथ। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि ये चीजें है क्या। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि वेद, तो वेद टोटली कितने हैं? 4 हैं। कितने वेद हैं? 4 हैं। और सबसे प्राचीनतम जो रचना मानी जाती है वो यही है। वो क्या है? वेद है। और वेदों के अंदर भी प्राचीनतम में देखेंगे कि सबसे पहला आ गया अपने पास में ऋग्वेद। कौन सा आ गया? ऋग्वेद आ गया। दूसरा देखिए अपने पास में आ गया सामवेद। तीसरा आ गया अपने पास में यजुर्वेद। और चौथा है अथर्ववेद। कौन सा हो गया? अथर्ववेद। तो 4 वेद है टोटल। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। अब देखिए ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर टोटल 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। और 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। ये आंकड़े आप जरा याद रख लेना, छोटे प्रश्नों के रूप में आपसे पूछे जा सकता है। 1 नंबर का प्रश्न कई बार पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। ऋग्वेद के अंदर कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। कुल कितने सूक्त है? 1028 सूक्त हैं। उसके बाद में देखिए ये जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद की 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं ऋग्वेद की। एक तो है साकल, एक है बालखिल्य और तीसरी है वास्कल। हालांकि ये वास्कल और बालखिल्य वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में ऋग्वेद की जो प्रचलित शाखा है वो कौन सी हो गई? साकल हो गई। लेकिन हमें तीनों याद रखनी है, नाम से याद रखना है, साकल, बालखिल्य एंड थर्ड वास्कल। ठीक है, ये ऋग्वेद की 3 शाखाएं हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। उसके बाद में देखिए सामवेद। तो ये जो सामवेद है, सामवेद के अंदर क्या किया गया है कि जो आर्य है, आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री है। इसके अंदर क्या है? गाई जाने वाली सामग्री। मतलब कि ये संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? सामवेद है। आर्यों के द्वारा गाई जाने वाली सामग्री। अब ये आर्य शब्द कहां से आया, इसको हम आगे पढ़ेंगे। आगे जब हम वैदिक साहित्य और वैदिक काल के अंदर पढ़ेंगे तब हम पूर्णतः स्पष्ट समझेंगे कि आर्य कौन थे। भारत के अंदर आए और भारत की सभ्यता को जो बनाया है, संस्कृति को, जिस संस्कृति के अंदर हम जी रहे हैं, उस संस्कृति की स्थापना है आर्यों के द्वारा हुई है। तो आर्यों के द्वारा ये गाई जाने वाली जो सामग्री है उसका वर्णन हमें किसके अंदर मिलता है? सामवेद के अंदर मिलता है। तो देखिए सामवेद के अंदर ये हो गया। अब सामवेद की भी अलग अलग शाखाएं हैं। तो सामवेद की भी शाखाएं हैं, वो 3 है। कितनी है? 3 शाखाएं हैं। देखिए पहली है जेमिनीय। जेमिनीय शाखा कौन सी है? जेमिनीय। दूसरी है कौथुम। कौन सी है? कौथुम। और तीसरी है राणायनीय। ये 3 शाखाएं हैं जो सामवेद की मानी जाती हैं। जेमिनीय, कौथुम और राणायनी। देखिए याद रखने के लिए हमें अपने कई बार तादात्म्यकरण करना पड़ता है। मतलब समझिए कि गाने वाली सामग्री, अपने यहाँ पे भी भजन वगैरह होते हैं ना, कीर्तन वगैरह, जागरण होते हैं रात्रि के अंदर, है ना। तो जैसे ही वो गाना पूरा होता है तो बोलते हैं ना, जिसे भी भगवान के बोलते हैं कि जय बोलिए, तो उसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? जयकारा। जयकारा लगाना।
लगाते हैं ना, महादेव जी का जयकारा, रामदेव जी का जयकारा। तो इस प्रकार से जयकारा लगाना, जयकारा कब लगाएंगे, जब कोई चीज संगीत से संबंधित होगी तभी तो लगाएंगे। और संगीत से संबंधित जब हम जयकारा लगाते हैं तो हमको ये याद हो जाएगा। देखिए जयकारा, जे से जेमीनिये, का से कोथुम और रा से रणयनीय। तो मतलब संगीत के अंदर जयकारा लगाएंगे, जयकारा से हमको तीनों शाखाएं याद रहेगी। सामवेद की शाखाएं हैं जेमीनिये, कोथुम एंड रणयनीय। आई बात समझ के अंदर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद के अंदर आर्यों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों का वर्णन है। क्या है? आर्यों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ, जो भी यज्ञ आर्यों के द्वारा किए जाते हैं उनका जो वर्णन है वो हमें किसमें मिलता है? यजुर्वेद के अंदर मिलता है। और अब देखिए इस यजुर्वेद के अंदर भी शाखाएं हैं, इसकी 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं बच्चों? 2 शाखाएं हैं। 2 शाखाएं कौन कौन सी? एक तो होगी कृष्ण यजुर्वेद। कौन सी यजुर्वेद? कृष्ण यजुर्वेद। और दूसरी हो गई शुक्ल यजुर्वेद। दूसरा कौन सा हो गया? शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये 2 शाखाएं हैं। सीधी सीधी याद आ जाएगी, आराम से याद रहेगी। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है ना, पंखवाड़े होते हैं महीने के अंदर 15-15 दिनों के 2। एक होता है अंधेरिया पंखवाड़ा, एक होता है अपने चांदनिया पंखवाड़ा। जो अंधेरिया पंखवाड़ा उसको तो हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं, और चांदनिया जो पंखवाड़ा है अपने पास में उसको हम क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये 2 यजुर्वेद की शाखाएं हैं। अब देखिए अथर्ववेद, इसके अंदर विविध विषय है। इसके अंदर विविध विषय है, मतलब कई सारे विषय जो है वो अथर्ववेद के अंदर है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद के लिए हम क्या बात याद रखनी है? ये जो वेद है ये सबसे प्राचीनतम वेद है। कैसा है? प्राचीनतम, सबसे पुराना है। जबकि अथर्ववेद जो है वो सबसे नवीनतम है। क्या है? नवीनतम है। ये जरूरी नहीं है कि नवीनतम कौन सा ये याद रखना, लेकिन याद ये रखना है कि सबसे लोकप्रिय है। क्या है? सबसे लोकप्रिय वेद है। कौन सा वाला वेद है, क्यों है, वो भी अभी समझ लेंगे हम कि इसको लोकप्रिय वेद क्यों कहते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं इसके विषय क्या क्या है। तो इस अथर्ववेद के अंदर जो विषय है उनके बारे में देखिए। अथर्ववेद में हमें जानकारियां मिलती है औषधि के द्वारा। औषधियों का उपयोग किस प्रकार से करना है, औषधि प्रयोग, ये विषय हमें किसमें मिलता है? अथर्ववेद के अंदर मिलता है। देखिए नेक्स्ट देखिए, जादू टोना, जादू टोना, ये हमें किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र, ये हमें किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। वशीकरण, वश में कर लेना किसी को भी, अपने वश में कर लेना, वशीकरण, ये किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। सबसे वशीकरण नाम सुनते ही कई सारे छात्रों के मुंह पर, चेहरे पर बड़ी मुस्कान फेर गई भाई कि इन गुरुजी को कैसे भी करके अपने वश में कर लें तो यहाँ से 20 में से 20 नंबर जाने पक्के हैं। तो वशीकरण जो किया जाना है उसका उल्लेख जो है कहां से हमें मिलता है? अथर्ववेद से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऋग्वेद का जो विषय है या सामवेद यजुर्वेद का जो विषय है उससे आम जनता को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आम जनता को ज्यादा फर्क किससे पड़ेगा? औषधि से, जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण वगैरह सारे जो लोक लुभावन विषय है वो सारे अथर्ववेद में मिलते हैं। इसलिए ये क्या है? सबसे लोकप्रिय वेद है। कौन सा हो गया लोकप्रिय वेद? अथर्ववेद। अब देखिए इसकी भी 2 शाखाएं हैं। शाखाएं 2 हैं, एक तो हो गई शौनक और दूसरी हो गई पिप्लाद। शौनक और पिप्लाद, ये जो 2 शाखाएं हैं वो किसकी हो गई? अथर्ववेद की। यजुर्वेद की 2 है, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद के गीत गाते हैं तो जयकारा लगाते हैं, जेमीनिये, कोथुम और राणायनीय। ऋग्वेद की 3 शाखाएं थी अपने पास में, साकल, बालकिल्य और वास्कल। ठीक है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है और 10 मंडल है। तो देखिए मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, हमने भारत के वैभवपूर्ण इतिहास को जानने के स्रोतों को पढ़ना शुरू किया है। हमने स्रोतों को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 2 भाग, साहित्यिक एंड पुरातात्विक। जो साहित्यिक थे उनके
उनके अंदर भी हमने इसको अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य, जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ब्राह्मण साहित्य को भी हमने 4 भागों में बांट दिया। सबसे पहला हमने लिया वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक ग्रंथ और फिर उपनिषद ग्रंथ। तो अब सबसे पहला हमने लिया था वेद, और वेदों को हमने कितने भागों में बांटा? 4 भाग, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन 4 भागों के अंदर हमने वेदों को बांट दिया। अब वेदों के बाद में हम सेकंड अध्ययन करने वाले हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। तो मैं इसको मिटा देता हूं, फिर देखते हैं हम कि ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर क्या क्या। देखिए आप लोग साथ ही साथ या फिर आप ये जो वीडियो है यूट्यूब के अंदर, ये आप रोक सकते हो। और इसको रोकने के साथ साथ जैसे ही बोर्ड पूरा एक बार भरने के बाद में मिटाया जाता है, तो आप ये चीजें उतार लीजिए। एक बार आप अपने हाथों से इसी तरीके से फ्रेम बनाते हुए कॉपी के अंदर उतारेंगे तो आपको बड़ा इजी महसूस होगा। इसकी जो पिक्चर बन रही है, पिक्चर माइंड के अंदर सेट होगी। एग्जाम हॉल में जाओगे तब भी ये पिक्चर वापस आपके दिमाग में क्लिक करेगी। तो लिखना बहुत जरूरी है, सिर्फ देखने से काम नहीं चलने वाला। तो अब हम अगले भाग के अंदर बढ़ रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ देखिए, ब्राह्मण शब्द को अगर हम बांटें तो ये बढ़ जाता है ब्राह्मण और ब्रह्म और यण, इसको मिला के बना अपने पास ब्राह्मण। ठीक है, तो ब्रह्म और यण का मतलब है यज्ञ और इसकी व्याख्या। यज्ञ और इसकी व्याख्या मतलब जो यज्ञ की व्याख्या करे वो क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। मतलब क्या हुआ? जो यज्ञ की व्याख्या करे, यज्ञों की जो व्याख्या करे वो ग्रंथ कौन से वाले ग्रंथ हो गए भाई? ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। अब देखिए, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये ज्यादातर ब्राह्मणों के द्वारा लिखे हुए होने के कारण जो वेद है उनको समझने का प्रयत्न हमें करवाता है। जो वेद है वो सारे पद्य भाग के अंदर लिखे हुए हैं। किस भाग में लिखे हुए हैं? पद्य भाग में। जबकि ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो गद्य भाषा में अंदर लिखे हुए हैं। तो उनको पढ़ करके आम आदमी भी समझ सकता है, क्योंकि वेदों को डायरेक्ट पढ़ने से किसी को हमको जनसाधारण को समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या लिखा गया था? ब्राह्मण ग्रंथों को लिखा गया था। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में अपने पास में तीसरा जो भाग आता है वेद, ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ। तो तीसरा अपने पास में कौन सा आ गया? आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ। अब देखिए, आरण्यक ग्रंथ का मतलब हुआ कि जो अरण्य का मतलब होता है जंगल। जंगल के अंदर बैठ करके जो लिखे गए, जंगल के अंदर बैठ करके जो ज्ञान प्राप्ति किया गया वो होता है आरण्यक ग्रंथ। ठीक है, तो जंगल में प्राप्त ज्ञान, ये क्या हो जाएगा आपका? आरण्यक ग्रंथ की विषय वस्तु है। देखिए, आरण्यक ग्रंथ जो है इसके अंदर क्या किया गया है? इसमें हमने देखा जो यज्ञ की व्याख्या करे वो तो ब्राह्मण ग्रंथ थे, लेकिन यज्ञ के कर्मकांड, यज्ञ के अंदर क्या किए जाते हैं? कर्मकांड किए जाते हैं। या जिसको हम एक शब्द दे सकते हैं, यज्ञ के अंदर कर्मकांड या अनुष्ठान किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? अनुष्ठान। तो या कर्मकांड या अनुष्ठानों की दार्शनिक जो व्याख्या है, कौन सी व्याख्या? दार्शनिक व्याख्या। ये हमें किसमें मिलती है? आरण्यक ग्रंथों में मिलती है। तो दार्शनिक व्याख्या हमें यहां से मिलती है। इसका मतलब अब हमें एक चीज और याद रखनी है कि दर्शन, भारतीय दर्शन की जो शुरुआत है, भारतीय दर्शन की शुरुआत किससे मानी जाएगी? आरण्यक ग्रंथों से मानी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कई बार पूछा गया, 1 नंबर का प्रश्न है। भारतीय दर्शन की शुरुआत किसके द्वारा मानी जाती है? भारतीय दर्शन की शुरुआत आरण्यक ग्रंथों से मानी जाती है। आरण्यक ग्रंथ के अंदर विषय वस्तु क्या है? आरण्यक ग्रंथों की विषय वस्तु यज्ञ के कर्मकांड और अनुष्ठानों की दार्शनिक व्याख्या करना है। अब देखिए, आरण्यकों को रहस्य भी कहा जाता है, तो इसका उपनाम भी याद रखना है। उपनाम क्या है? रहस्य। क्या नाम है? रहस्य। उपनाम आरण्यक ग्रंथ का हो गया रहस्य। अब इस वैदिक साहित्य के अंदर अंतिम बचा है अपने पास में उपनिषद ग्रंथ। तो अभी मैंने कहा कि ब्राह्मण साहित्य वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। क्या है? अंतिम भाग है। तो अंतिम है, इसका मतलब ये क्या है? वेदों के अंतिम भाग। वेदों के अंतिम भाग है
इसलिए इनको कहते हैं वेदांत, वेदों का अंत। तो वेदांत जो है वो किनको कहा गया है? उपनिषद ग्रंथों को कहा गया है। तो देखिए, जो भारतीय दर्शन था उसकी शुरुआत तो आरण्यक ग्रंथों से हुई, लेकिन भारतीय दर्शन की चरम परिणति वो कहां पर जाकर के होगी? उपनिषदों के अंदर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर भी क्या है? दार्शनिक व्याख्याएं हैं। क्या है? दार्शनिक व्याख्या है। ठीक है। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये 3 भागों में तोड़ करके शब्द बना है, उपधन निधन सद। ठीक है, उपधन निधन सद। और इसका मतलब है, उप मतलब गुरु के पास, निसद, नि का मतलब शिष्य के द्वारा, और सद मतलब बैठ करके। तो मतलब गुरु के पास बैठ करके जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्या है? उपनिषद है। उपनिषद ग्रंथों की विषय वस्तु गुरु के पास में बैठ करके जो दार्शनिक व्याख्याएं की गई है उन व्याख्याओं को उपनिषद ग्रंथों के अंदर लिखा गया है। वेदों के अंतिम भाग है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? वेदांत कहा गया है। उपनिषद जो है संख्या में तो कई सारे हैं, लेकिन प्रामाणिक रूप से 10 उपनिषद माने जाते हैं। कितने उपनिषद माने जाते हैं? 10 उपनिषदों को प्रामाणिक माना गया है। जिन 10 उपनिषदों के ऊपर शंकराचार्य ने टीकाएं लिखी थी उन्हीं को जो है वो प्रामाणिक मानते हैं, बाकी उपनिषदों को प्रामाणिक नहीं माना गया है। तो देखिए, याद रखना है हमें, अगर याद रख सकें तो रख लेते हैं। 10 प्रामाणिक याद रखने हैं। 10 नाम है। देखिए, ईश उपनिषद, कठ उपनिषद, केन उपनिषद, प्रश्न उपनिषद। ईश, कठ, केन, प्रश्न 4। फिर हो गया मुंडक उपनिषद, फिर हो गया मांडुक्य उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य। ईश, कठ, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य। उसके बाद में हो गया ऐत्रेय उपनिषद, ऐत्रेय। एक हो गया तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है। और अंतिम 2 बच गए, जो है छांदोग्य उपनिषद, और एक हो गया आपका बृहदारण्यक उपनिषद। ये हो गए टोटल 10। 1 2 3 4 5 6 और 4 10। ईश, कठ, केन, प्रश्न, छोटे छोटे नाम वाले हैं। ईश, कठ, केन, प्रश्न। ठीक है। मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद। तो टोटल उपनिषद ग्रंथ कितने हो गए अपने पास? 10 हो गए। इन्हीं को प्रमाणिक माना गया है और इन्हीं 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य के द्वारा टीकाएं लिखी गई थी। तो ये हो गए आपके वैदिक साहित्य के अंदर। ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, आरण्यक ग्रंथ हो गया, उपनिषद हो गया, वेद हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो ये 4 जो है ये हो गए अपने पास में वैदिक साहित्य के अंदर भाग। अब हम देखते हैं वैदिकोत्तर साहित्य के अंदर क्या चीज आएगी वो देखते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब अगले भाग की तरफ हम बढ़ते हैं। इसी ब्राह्मण वगैरह जो भी ग्रंथ है, ब्राह्मण साहित्य है, उसी के अंदर हम जा रहे हैं अभी आगे वैदिकोत्तर साहित्य की तरफ में। तो जो वैदिकोत्तर साहित्य है उसके अंदर भी हम 2-3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वैदिकोत्तर जो साहित्य आएगा अपने पास में, उसमें आते हैं आपके वैदिकोत्तर साहित्य के अंदर। देखिए, वैदिकोत्तर जो साहित्य है उसमें आ जाएगा आपके पास में सबसे पहले वेदांग। क्या आएगा? वेदांग। वेदांग के बाद में आपके आ जाएंगी स्मृतियां, स्मृति शास्त्र, जो स्मृति ग्रंथ होते हैं उनके लिए। और तीसरी बात आ जाएगी अपने पास में महाकाव्य। क्या आ जाएगा? महाकाव्य। और चौथी चीज जो आएगी अपने पास में वो हो जाएगी पुराण। क्या आएंगे? पुराण। इन चारों चीजों के बारे में भी हम छोटी छोटी जानकारी ले लेते हैं। इनसे भी हमारे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारे पक्षों की जो जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है। तो देखिए, वेदांग जो है, अभी तक हमने वैदिक साहित्य पढ़ा। क्या पढ़ा? वैदिक साहित्य, जिसमें 4 चीजें पढ़ी हमने वैदिक साहित्य के अंदर। ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, वेद पढ़े, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ये चारों जो है वो क्या था अपने पास में? वैदिक साहित्य थे। ठीक है। अब जो ये वैदिक साहित्य को समझने के लिए किस भाषा में? सरल भाषा में। सरल भाषा में समझने हेतु
जो रचना हुई वो किसकी रचना हुई है? वेदांग की रचना हुई है। अर्थात वैदिक साहित्य जो 4 भाग हमने पढ़े उनको सरल भाषा में समझने हेतु लिखे गए हैं वेदांग। वेदांग टोटल कितने हैं, संख्या कितनी है? वेदांग बच्चों 6 है टोटल। कितने हैं संख्या में? 6। ये इंपॉर्टेंट है वेदांग। वेदांग से प्रश्न बनता है, आपका 4 नंबर का प्रश्न बन सकता है। वेदांग क्या है और कितने हैं, नाम बताइए, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो देखिए 6 वेदांग हैं। तो सबसे पहला तो हो गया आपके पास में शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और ज्योतिष। ये 4 और 2 6 टोटल वेदांग है आपके पास में। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और लास्ट ज्योतिष। ठीक है। ये जो 6 वेदांग है, इन 6 के 6 वेदांगों को मनुष्य के शरीर के साथ में इनका प्रतीकात्मक रूप से जुड़ाव किया गया। देखिए याद रखने के लिए भी इजी रहेगा। 6 के 6 जो है, देखिए शिक्षा जो है, जिसकी शिक्षा है, जिसने शिक्षा प्राप्त की है उसकी नाक है, बाकी की कोई नाक नहीं है। अनपढ़ की क्या नाक होगी भाई? इज्जत, नाक इज्जत से रिलेटेड है ना। तो जो शिक्षित है उसी की नाक है, उसकी क्या है? नाक। मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ जो शिक्षित है उसकी नाक है, बाकी इसका मैं अर्थ बताऊंगा कि नाक से इसको क्यों जोड़ा गया। ठीक है। कल्प, कल्प करना, कार्य करना, कार्य जो है वो हाथ से किया जाएगा। किससे किया जाएगा? हाथ से किया जाएगा। ठीक है। व्याकरण, व्याकरण तो बोलनी पड़ती है, बिना बोले तो होगा नहीं ना। तो व्याकरण बोला कहां से जाएगा? मुख से बोला जाएगा। तो व्याकरण से क्या जुड़ा हुआ है? मुख जुड़ा हुआ है। निरुक्त, निरुक्त, निरुक्त जो है वो उक्त, उक्त का मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति जो है वो कान से, कान से कैसे अभी समझाते हैं। निरुक्त किससे जुड़ा हुआ है? कान से जुड़ा हुआ है। छंद, छंद और ज्योतिष, छंद जो है वो पैर है। क्या है? पैर है। और ज्योतिष जो है वो नेत्र है। क्या है? नेत्र है। मनुष्य के नेत्र ज्योतिष का कार्य करेंगे, पैर छंदों का कार्य करेंगे, कान निरुक्त का कार्य करेंगे, मुख व्याकरण का कार्य करेंगे, हाथ कल्प का कार्य करेंगे और नाक शिक्षा का कार्य करेंगे। अब देखिए मैं बताता हूं कि इनको जुड़ाव कैसे किया जाएगा, इनको एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाएगा। शिक्षा, नाक, हमने क्या लिखा है? शिक्षा है उसकी नाक है। इसका मतलब हम शिक्षा के अंदर पढ़ते हैं स्वर विज्ञान। क्या पढ़ते हैं? स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान का ज्ञान हम शिक्षा वेदांग के अंदर करेंगे। और शिक्षा किससे जुड़ी है? नाक से। नाक से कैसे? स्वर विज्ञान। देखिए मैं नाक बंद करके बोलूं स्वर विज्ञान, भाषा चेंज, आवाज चेंज। तो स्वर किससे जुड़ा? नाक से जुड़ा हुआ है। स्वर बोला जाएगा, जो स्वर बोला जा रहा है उसमें योगदान किसका है? नाक का है। कितनी वायु नाक से निकल रही है, कितनी नहीं निकल रही है, उसके आधार पर स्वर विज्ञान तय होता है। तो शिक्षा किससे जुड़ गई? नाक से जुड़ गई। अब देखिए कल्प, हाथ। कल्प का मतलब जो होता है वो होता है कर्मकांड या अनुष्ठान विज्ञान। कर्मकांड या अनुष्ठान जो है वो कल्प के अंतर्गत वर्णित किए जाते हैं। तो बच्चों देखिए कर्मकांड कहां से, अगर हम कोई कर्मकांड कर रहे हैं, कर्मकांड का मतलब जैसे हम जोत जगा करके और उसमें हवन कर रहे हैं तो एक तरीके का कर्मकांड ही हुआ। तो हवन कर रहे हैं, उसमें घी डाल रहे हैं या अन्य कुछ जो कर रहे हैं, तो वो किससे किया जा रहा है? हाथों से तो किया जा रहा है, बिना हाथों के तो नहीं। तो हाथों से किया जा रहा है। कर्मकांड जो है वो किससे किया जाएगा? हाथ से किया जाएगा। तो कल्प से क्या जुड़ गए? कर्मकांड। कर्मकांड किससे किया जा रहा है? हाथ से किया जा रहा है। व्याकरण, व्याकरण का उच्चारण किया जाता है। व्याकरण का क्या होता है? उच्चारण होता है। और उच्चारण किसके द्वारा होगा बच्चों? मुख से होगा। ठीक है। तो व्याकरण, व्याकरण के अंदर जो है वो भाषा विज्ञान होती है। क्या होता है? भाषा विज्ञान होता है, इससे बोला जाता है। निरुक्त, निरुक्त का मतलब होता है उत्पत्ति। क्या होता है? उत्पत्ति विज्ञान। मतलब जैसे कोई शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसी शब्द की उत्पत्ति। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बालक है, वो माँ बोलना सीखता है, पापा बोलना सीखता है, अन्य चीजों के नाम वो सीखता है। क्या उसके दिमाग के अंदर कोई ऐसी वस्तु है जिससे वो अपने आप एक एक करके नाम सीख रहा है? नहीं, उसने किसी से सुना, उसने किसी से सुना और जैसे ही उसने सुना तो उस शब्द को सीखा। इसका मतलब जो है
उत्पत्ति शब्द की हो रही है, अपने दिमाग के अंदर उत्पत्ति हो रही है। छोटे बच्चे से लेकर के जब हम सीखेंगे तो हमारी सारी चीजों की उत्पत्ति हमारे कान के माध्यम से प्रवेश हो रही है हमारे अंदर। तो निरुक्त से किसका रिलेटेड हो गया, कान से हो गया, ये उत्पत्ति विज्ञान है। ये छंद पेड़ जो है ये ध्वनि प्रवाह है, ध्वनि प्रवाह विज्ञान, ध्वनि प्रवाह। ये छंद का मतलब ये हुआ कि किसी गाने या श्लोक या दोहे की बात कर रहे हैं। वेरी गुड। जब दोहे वगैरह अगर हम सुनेंगे या गाना सुनेंगे तो हमारे ध्वनि का प्रवाह जो है वो हमारे अंदर होगा, और उस ध्वनि के प्रवाह के साथ साथ हमारे पैर गाने पर नाचने के लिए चलते रहेंगे। तो ध्वनि का प्रवाह पैरों से जुड़ा छंद जो है वो ध्वनि प्रवाह का विज्ञान है। मैं याद रखने के लिए आपको बता रहा हूं कि कैसे आप याद रख पाओगे। ये ज्योतिष जो है वो होता है भविष्य विज्ञान। क्या होता है? भविष्य विज्ञान। तो हमारा भविष्य आंखों से देखा जाएगा, ज्योतिष देखा जाएगा, ज्योतिष आंखों से देखने का कार्य किया जाएगा। तो नेत्र जो है भविष्य आंखों से आप देखेंगे अगला भविष्य अपना, तो इस तरीके से ये नेत्र जो है वो इस ज्योतिष से जुड़ गया। तो टोटल अपने पास में कितने वेदांग आए? 6 वेदांग आए। ये जो है वो वैदिक साहित्य को सरल भाषा में समझने हेतु इनकी रचना की गई थी। टोटल कितने? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और इनके इस प्रकार से इनसे रिलेशन बनाया गया है कि शरीर के अंगों के साथ में। ठीक, तो ये तो हो गया आपका वेदांग। अब वेदांग के बाद में आपके पास में आ जाता है स्मृति ग्रंथ। तो ये स्मृति ग्रंथ जो है वो क्या चीज है, इसको समझ लेते हैं। शॉर्ट के अंदर देखते हैं, ज्यादा जल्दी छोटा प्रश्न पूछा जाता है आपसे। देखिए, स्मृति ग्रंथ जो है इनकी रचना की गई थी। क्यों? क्योंकि मनुष्य के व्यक्तिगत पारिवारिक मनुष्य व्यक्तिगत मतलब खुद का, मेरा अकेले का क्या नियम में बनाऊं, मेरा मतलब व्यक्तिगत हुआ, मेरे परिवार के अंदर मेरा क्या दायित्व है तो वो पारिवारिक कर्तव्य हुआ, और मेरे समाज के अंदर मेरा क्या दायित्व है वो मेरा सामाजिक कर्तव्य हुआ। तो मनुष्य के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक आचरण के नियमों का प्रतिपादन जो है वो किस ग्रंथों में हमें मिलता है? वो हमें स्मृति ग्रंथों में मिलता है। मतलब मनुष्य का व्यक्तिगत आचरण का नियम क्या होना चाहिए, मनुष्य का परिवार के अंदर आचरण का नियम क्या होना चाहिए, मनुष्य का समाज के अंदर आचरण का नियम क्या होना चाहिए, इन सारी जानकारी हमें कहां से मिलती है? स्मृति ग्रंथों से मिलती है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। एक उदाहरण पूछे जा रहे हैं वर्तमान में, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि इन्हीं 2 स्मृति ग्रंथों के नाम लिखिए। तो हमें 2-4 स्मृति ग्रंथों के नाम भी याद होने चाहिए। सबसे प्राचीन और मुख्य स्मृति है मनुस्मृति। कौन सी स्मृति है? मनुस्मृति। उसके बाद में देखिए नारद स्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति। एक है याज्ञवल्क्य स्मृति, एक है कात्यायन स्मृति, और एक मध्यकाल की स्मृति है देवल स्मृति। कौन सी स्मृति हो गई? देवल स्मृति। देखिए, इन स्मृति ग्रंथों के अंदर विभिन्न आचरण के नियमों का उल्लेख किया हुआ है। जैसे कि ये नारद स्मृति है, नारद स्मृति के अंदर ब्राह्मण वर्ग को सबसे ज्यादा सुविधा संपन्न बताया गया है, मतलब उसके लिए ज्यादा सुविधाएं की गई है। मतलब ये बताते हैं कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ये समाज के 4 वर्ण है। ब्राह्मण को क्या कार्य करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या कार्य करना चाहिए, क्षत्रिय का समाज में क्या स्थान होगा, ब्राह्मण का क्या होगा, वैश्य का क्या होगा, शूद्र का क्या होगा, ये सारे जो वर्णन है वो इन ग्रंथों के अंदर हमें मिलते हैं। तो ये हो गए आपके स्मृति ग्रंथ। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो अपने पास में आता है महाकाव्य। तो देखिए बच्चों, महाकाव्यों के अंदर हम 2 महाकाव्यों के बारे में पढ़ते हैं। एक तो है अपने पास में रामायण। कौन सा हो गया? रामायण। और दूसरा है अपने पास में महाभारत। रामायण और दूसरा कौन सा है? महाभारत। तो देखिए, रामायण और महाभारत जो है वो दोनों ही अलग अलग। देखिए, ये तो है 7 खंडों के अंदर बंटा हुआ है। कितने हैं? मतलब 7 भाग है, जैसे 7 पाठ समझ लो, 7 अध्याय समझ लो, तो उतने खंडों के अंदर बंटा हुआ है।
क्योंकि ये जो महाभारत है ये 18 पर्वों में बांटा गया है। देखिए पाठ को पर्व बोल रहे हैं महाभारत के अंदर, यहाँ खंड बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने को याद रखना है 7 खंड है, उधर 18 पर्व है। ठीक है, ये जो रामायण है इसके अंदर 24,000 श्लोक है। मूल रूप से जो रामायण थी उसमें 6,000 श्लोक ही थे, उसके बाद में उसमें और श्लोक जो है वो जोड़े गए थे। तो ये 24,000 श्लोक है, इसके अंदर कितने हैं 24,000 श्लोक। इसलिए इस 24,000 श्लोक के कारण इसका एक अन्य नाम भी मिलता है चतुर्विश। 24 का मतलब चतुर्विश सहस्त्री संहिता, सहस्त्री का मतलब 1000, चतुर्विश का मतलब 24,000, तो चतुर्विश सहस्त्री संहिता किसका अन्य नाम है भाई, रामायण का अन्य नाम है। वैसे कि वैसे देखिए महाभारत 18 पर्वों के अंदर बांटी गई है, और उसके बाद देखिए महाभारत के अंदर वर्तमान में 1,00,000 श्लोक है। कितने हैं 1,00,000, तो 100,000 हो गए, 100 का मतलब हो गया सत्य और 1000 का मतलब हो गया सहस्त्री संहिता। आगे बात समझ में। महाभारत का अन्य एक नाम मिलता है जय संहिता, अन्य नाम भी क्या मिलता है जय संहिता। जय संहिता कह लो, सप्त सहस्त्री संहिता कह लो, महाभारत कह लो, एक ही बात है। इसमें 1,00,000 श्लोक है। भागवत गीता जो है वो इसके 6ठे पर्व के अंदर है। महाभारत के अंदर रामायण 7 खंडों के अंदर बांटी गई, 24,000 इसमें श्लोक है, और इसको हम क्या कहेंगे चतुर्विश सहस्त्री मतलब 24,000 सहस्त्री संहिता। तो ये हो गए आपके महाकाव्य। अब आता है आपका अगला पुराण। तो देखिए पुराण जो है वो टोटली है 18। टोटल पुराण कितने हैं 18 पुराण है। भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का जो हमें उल्लेख प्राप्त होता है वो सर्वाधिक पुराणों से ही मिलता है। सबसे ज्यादा जानकारी कहां से मिलती है, सर्वाधिक जानकारी जो है वो कहां से प्राप्त हो रही है, पुराणों से ही मिल रही है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि जो पुराण है ये प्रामाणिक नहीं है। ये पुराण इनके अंदर जो लिखे गए हैं वो तिथि सम्मत तथ्य नहीं है, मतलब तिथि के साथ में जोड़ करके लिखे हुए नहीं है, तो इनको ज्यादा प्रामाणिक भी हम नहीं मान सकते हैं। तो सर्वाधिक जानकारी हमें कहां से प्राप्त हो रही है, पुराणों से प्राप्त हो रही है। अब देखिए पुराणों के लिए उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा रहा है कि टोटल पुराण कितने हैं, वो जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो देखिए 18 है, उसमें से एक दो उदाहरण के लिए हम नाम याद रखेंगे। तो एक तो हो गया हमारे पास में वायु पुराण। कौन सा हो गया वायु पुराण, ठीक है। एक है अपने पास में जो हमने इस पाठ को शुरू करते ही पढ़ा था विष्णु पुराण। एक याद रख लेंगे हम, जो सबसे प्रमुख है वो है मत्स्य पुराण, ठीक है। ये सबसे प्रमुख और प्रामाणिक है, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण। ऊपर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं यहां लिख लेता हूं मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण, तो ये हो गए आपके पुराण। तो कुल मिलाकर के देखिए मैं वापस से आपको पूरा एक समरी के रूप में बता रहा हूं कि हमने पढ़ना प्रारंभ किया तो देखिए हमने पढ़ा ब्राह्मण साहित्य, वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य के रूप में बांटा हुआ है। तो जो हमने वैदिक साहित्य के अंदर पढ़ा था उसमें हमने वेद पढ़े, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, आरण्यक पढ़ा और उपनिषदों को पढ़ा। उसके बाद में हम आगे वैदिकोत्तर साहित्य के लिए। वैदिकोत्तर साहित्य के अंदर हमने देखा वेदांत, स्मृति ग्रंथ, महाकाव्य ग्रंथ और पुराण, ठीक है। ये 4 भाग हो गए वैदिकोत्तर साहित्य के। अब देखिए ब्राह्मण साहित्य जो था वो अपना हो गया पूर्ण। अब वैदिकोत्तर पुराण, ब्राह्मण साहित्य वगैरह टोटल हो गया कंप्लीट। अब हम इसके अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा भाग है ब्राह्मण साहित्य के बाद में बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, 2 चीजें हैं, उनको भी हम इसी साथ ही साथ इसके समाप्त करते हैं। तो देखिए अब अपने पास में आता है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इनसे भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। क्या जानकारियां मिलेगी हमें, देखिए ये जो बौद्ध साहित्य है इसका जो प्राचीनतम साहित्य है, प्राचीनतम साहित्य, एक तो याद रखना ये प्राचीनतम साहित्य पाली भाषा के अंदर है। कौन सी भाषा में है,
पाली भाषा के अंदर लिखा गया है। पाली भाषा आम जनता की भाषा थी, उसमें लिखा गया। जबकि जो प्राचीनतम जैन साहित्य मिलता है वो प्राकृत भाषा में मिलता है। कौन सी भाषा में मिलेगा हमको? प्राकृत भाषा में मिलेगा। वो थोड़ी कठिन भाषा है। अब बौद्ध साहित्य का जो प्राचीनतम साहित्य है उसमें आता है त्रिपिटक। सबसे पहला क्या आ गया? त्रिपिटक। ये पूछा जा सकता है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं। तो देखिए त्रिपिटकों की अगर हम बात करें तो त्रिपिटक का मतलब हुआ 3 पिटक। एक तो है सुत्त पिटक। क्या है? सुत्त पिटक। दूसरा है विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक। और तीसरा मिलेगा हमें अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक है जो त्रिपिटक के रूप में जाने जाते हैं। कौन से साहित्य के भाग है? बौद्ध साहित्य के भाग जाने जाते हैं। इसके अलावा होता है बौद्ध साहित्य के अंदर ही जातक ग्रंथ। क्या है? जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ भी बौद्ध साहित्य के भाग है। जातक ग्रंथ का मतलब इसमें इनकी जो विषय वस्तु है वो है बुद्ध के पूर्व जन्म, बुद्ध के पूर्व जन्म की गाथाएं हैं इसके अंदर। जातक के अंदर किसके बारे में लिखा गया है? बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो गाथाएं हैं वो जातक ग्रंथों के अंदर है। अलग अलग पूर्व जन्म में मतलब बुद्ध महावीर बुद्ध गौतम बुद्ध हुए, इनके पहले ये किस किस जन्म में किस किस योनि में इन्होंने जन्म लिया, वो सारी चीजें। तो इनके अंदर टोटल 549 कथाएं हैं। टोटल कितनी कथाएं हैं? 550 में से एक कम, 549, 549 कथाएं हैं। वो हमें किसमें मिलती है? जातक ग्रंथों के अंदर मिलती है। इसके अलावा एक हमें प्रसिद्ध ग्रंथ मिलता है जिसमें मिनांडर एक यूनानी आक्रमणकारी है। मिनांडर यूनानी हो गया ये। और एक बौद्ध भिक्षु है नागसेन। बौद्ध भिक्षु का नाम है नागसेन। ये आपका बौद्ध भिक्षु नागसेन। ठीक है, इन दोनों के मध्य वार्तालाप हुई है और इस वार्तालाप के रूप में एक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। पुस्तक का नाम क्या है? मिलिंद पन्हो। मिलिंद का मतलब हो गया मिनांडर के लिए शब्द उपयोग हुआ है। पन्हो का मतलब होता है प्रश्न। मिनांडर के प्रश्नों का जवाब दे रहा है नागसेन और ये प्रश्नोत्तर रूप के अंदर एक पुस्तक लिखी गई है। प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर दे रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर दे रहा है। पुस्तक कौन सी है? मिलिंद पन्हो। इससे भी हमें तत्कालीन भारतीय सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा बौद्ध साहित्य के अंदर देखें हम तो हमें पुस्तक मिलती है दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश, इन दोनों पुस्तकों से हमें सिंहल द्वीप के बारे में जानकारी मिलती है। सिंहल द्वीप का इतिहास मिलता है। सिंहल द्वीप जो नाम है वो है श्रीलंका का। इसका नाम है श्रीलंका का नाम जो है वो सिंहल द्वीप है। सिंहल द्वीप का मतलब हो गया श्रीलंका का इतिहास। ठीक है, तो देखिए उस समय हमें भारत से बाहर का जो भी इतिहास है वो भी हमें इन पुस्तकों से प्राप्त हो रहा है। हालांकि तत्कालीन समय का इतिहास जो है मौर्य वंश वगैरह का वो भी हमें दीपवंश और महावंश से प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के ये बौद्ध साहित्य की पुस्तकें हैं। इनके अलावा और भी है जो जगह जगह पर हमारे इस पूरी किताब के अध्ययन के तहत आती रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे। तो एक साथ हमें यहाँ ये ध्यान रखना है, उसके बाद धीरे धीरे एक एक जो पुस्तकें आएंगी उनको हम देखेंगे। अब हम आगे बढ़े तो अपने पास में आ जाता है जैन साहित्य, जिसके अंदर प्राकृत भाषा के अंदर लिखे गए। तो जैन साहित्य जो है उसको कहते हैं प्राचीनतम या सबसे पहले का जो जैन साहित्य है उसको हम कहते हैं आगम। क्या कहते हैं? आगम कहा जाता है। प्राचीनतम जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? बोले आगम कहा जाता है। ये याद रखना, कई बार पूछा हुआ है। इस आगम के कई भाग हैं। तो देखिए इन आगम के अंदर है अंग। तो ये है 12। कितने हैं? 12 अंग हैं। आगम के अंदर ही लिखे हुए हैं उपांग। क्या लिखे हुए हैं? उपांग। तो ये भी कितने हैं? 12 हैं। आगम के अंदर ही लिखे हुए हैं प्रकीर्ण। प्रकीर्ण ये कितने हैं? 10 है। प्रकीर्ण कितने हैं? 10 है। इसी के अंदर लिखा हुआ है सेद सूत्र। क्या लिखे हुए हैं? सेद सूत्र। ये कितने हैं? 6 है। कितने हैं? 6। इसके अलावा है मूल सूत्र।
ये कितने हैं? 4 है। इसके अलावा है नंदसूत्र, नंदसूत्र ये कितने हैं? 1 है। इसके अलावा होता है अनुयोग द्वार, अनुयोग द्वार, और ये कितने हैं? 1 है। ठीक है। अंग 12 है, उपांग 12 है, प्रकीर्ण 10 है, छेद सूत्र 6 है, मूल सूत्र 4 है, नंद सूत्र 1 है और अनुयोग द्वार भी 1 है। ये सारे क्या है? ये सारे आगम ग्रंथ है। आगम ग्रंथों के अंदर ये भाग है। आई बात समझ के अंदर? तो प्राचीनतम जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम कहा गया है। इसके अलावा भी जैन साहित्य के अंदर कई सारी पुस्तकें हैं, जैसे कि एक प्रमुख पुस्तक का मैं नाम लिखता हूं जिसका नाम है परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन। ये पुस्तक है, ये पुस्तक लिखी गई थी हेमचंद्र के द्वारा। इसके द्वारा लिखी गई थी? हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई थी परिशिष्ट पर्वन। ये भी एक प्रमुख पुस्तक है जिससे हमें तत्कालीन इतिहास, साहित्य और कई सारी चीजों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि जैन साहित्य से हमें उतना वर्णन प्राप्त नहीं होता जितना बौद्ध साहित्य से प्राप्त होता है। इन दोनों के तुलनात्मक अध्ययन में बौद्ध साहित्य हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त साबित होता है। तो ये हुआ आपका पूरा साहित्यिक धार्मिक ग्रंथ जो थे, हमने जो पढ़ा था। धार्मिक जो साहित्य है उसको, साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा था, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और विदेशी साहित्य। तो जो धार्मिक साहित्य था वो भाग अपने पूरा हो गया है। अब भाग पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 के अंदर हम धर्मेतर साहित्य और विदेशी साहित्य उस टॉपिक को पूरा हम क्लियर करेंगे, और उसके बाद अगले पार्ट के अंदर जो है वो हम पुरातात्विक स्रोतों को शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।